अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ अली, मैं तेलंगाना से बिलॉन्ग करता हूँ। आज संडे का दिन है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, स्वेलिंग आ गई थी हाथ में। तो वालिदा को बोला तो वालिदा ज़रा मसाज वगैरह करे, ऑयल यानी खैरोती वगैरह लगा के मसाज करने से थोड़ा रिलीफ़ हुआ। फिर गर्म पानी लेके आए, गर्म पानी से हाथ को थोड़ा हल्का-हल्का सा गर्म पानी डाल के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। वालिदा गरम-गरम पानी डाले तो वो गर्म पानी का भी जलन अलग हो रही थी, फिर हाथ की जलन भी अलग हो रही थी। और आखिरी में मेरे वालिदा बोले गर्म पानी है से ही आराम मिलता है, इसलिए मैं गर्म पानी हाथ पे आलू-आलू से डाल रही हूँ बोल के बोले। तो आखिरी में थोड़ा पानी थोड़ा ठंडा हुआ, तो जब जाके थोड़ा सुकून हुआ तो आराम से मैं खामोश बैठ गया। फिर वालिदा मेरे मसाज करती है, हाथ धुलाती है, हाथ को पोंछ रहे, क्योंकि माँ होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का हर दर्द माँ को पता पड़ता है। तो फाइनली मेरा हाथ का ये है, ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह पेन भी कम हो गया। तो मैं जाके टोशे वगैरह बच्चों को ले लेके आया था संडे के दिन, क्योंकि जब तक बच्चे वगैरह उठ गए थे तो मैं फाइनली टोशे वगैरह लेके आके माउथ वॉश करा दे के बच्चों को नाश्ता दे दिया। देने के बाद मुझे कपड़े लगाने का था, इतवार का दिन बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह धोना था, तो मैं कपड़े लगा दिया एक तरफ, दूसरी तरफ बिस्तर वगैरह भी वैसे ही था, तो मैं फ़ोल्डिंग वगैरह कर दिया बिस्तर को। बिस्तर को फ़ोल्डिंग करके फिर बेड वगैरह भी साफ़-सफ़ाई करना था, तो रूम की साफ़-सफ़ाई भी ज़रूरी है। कपड़ों को खंगालने के लिए 4 बकेटों में पानी निकाल दिया और फर्स्ट राउंड के कपड़े मैं बकेट में सेपरेट कर लेके निकाल लेता हूँ। तो मेरे कपड़े थे 2 राउंड के, 2 सेकंड राउंड में मैं स्टार्ट कर दिया, ये कपड़े निचड़ने के लिए रख दिया और मैं निचड़ने के लिए मैं जाता हूँ। क्योंकि मैं निचड़ने का वीडियो तो मैं शूट नहीं किया, इसलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है बोल के मैं नहीं शूट किया, बस जस्ट थोड़ा-सा शूट किया। ये निचड़ के मैं इस कुर्सी पे रख देता हूँ, ये कम्फर्ट के पानी में एक, क्योंकि एक हाथ दर्द है तो मेरा एक हाथ से ही काम किया मैं, एक-एक करके कपड़े कम्फर्ट के उसमें पानी में डुबाने के लिए मैं डाल देता हूँ, क्योंकि सेकंड हाथ में यूज़ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मेरे हाथ में पेन है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जो सिंगल हाथ से ही मैं कम्फर्ट के पानी में डुबा रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट के बाद मैं कपड़े निकाल देता हूँ, क्योंकि 2 राउंड के कपड़े थे, तो 2 राउंड के कपड़ों में मैं आहिस्ता-आहिस्ता डाल के कम्फर्ट के पानी में डुबा दिया। डुबाना ज़रूरी था क्योंकि उसके अंदर खुशबू वगैरह आती है, इसलिए सेकंड राउंड के कपड़े भी मैं पानी में डुबा देता हूँ। तो फाइनली मैं निकाल लिया, उसके बाद स्पिन की मशीन में मैं डालने के लिए कपड़ा सिंगल-सिंगल डाल रहा हूँ, क्योंकि पूरे दोनों हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, तो एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ। तो इस फाइनली स्पिन से भी निकाल के मैं सुखाने के लिए डाल देता हूँ। ये फाइनली मेरे कपड़े सूख चुके हैं, यहाँ पे थोड़े डाला है और यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह रूम में डाला है, क्योंकि हवा वगैरह आई तो कपड़े नीचे जाते, बाजू बिल्डिंग पे चले जाते बोल के मैं ऊपर रूम में ही डाला है बच्चों के यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता, अगर चले गए तो फिर बच्चों का स्कूल छुट्टी हो जाती। ये रूम को फाइनली साफ़ करना था, साफ़ कर दिया। और ये मैं माउथ वॉश करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि मैं मुँह भी नहीं धोया था, इसलिए पूरा काम कंप्लीट होने के बाद ही मैं मुँह धोता हूँ, इसलिए मुँह धो के नाश्ता वगैरह करना है। डोसा वगैरह लाया था, तो मेरा डोसा लेके मैं अब नाश्ता करने के लिए बैठ गया। ये तोड़ के एक निवाला मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी डोसा रहता है, लेकिन थोड़ा ठंडा हो गया था मैं खाने तक, तो काफ़ी टाइम हो गया था लेके आने के लिए। तो फाइनली मैं ग्रोसरी लेके आने के लिए मैं बच्चे को लेके मैं दुकान को लेकर निकल गया, क्योंकि वालिदा बोले थे कि इमली, नमक, मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं है घर में, तो लेके आओ बोल के बोले, तो मैं बच्चे को लेके निकल गया मार्केट, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो बच्चा साथ में था, तो मैं बोला पापा मैं चलता हूँ, तो मैंने ठीक है चलो बोल के मैं बच्चे को लेके निकल गया मार्केट। तो बच्चों को लेके घूमने के लिए मुझे मिलता है संडे का एक ही दिन, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चों को रेस्ट भी होना ज़रूरी रहता है। अगर मेरा बस चला तो मैं सुबह से लेके बच्चों को गाड़ी पे लेके घूम सकता हूँ, लेकिन बच्चों को रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि हफ्ते के 6 दिन वो लोग स्टडी वगैरह करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर अरबी जाते हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए मैं आराम कराने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता हूँ। तो हमारे छोटे साहिबज़ादे बोले पापा मैं मार्केट चलता हूँ बोले, तो मैं लेके निकल गया। लेके निकलने के बाद बच्चे बोले मुझे रेड ओवन से कुछ होना बोल के बोले थे, लेकिन जाने के टाइम पे बोले, लेकिन वापस आने के टाइम पे उन्होंने याद नहीं दिलाए। तो हम दोनों ऐसी बातें करते करते हम चले गए शमशेरगंज तक।
तो मैं फाइनली इमली की दुकान पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं और मेरी वाइफ भी यहाँ से लेते थे इमली, और इनके पास था 120 रुपये में काली इमली थी, 150 रुपये किलो लाल इमली थी। तो मेरी वालिदा बोले लाल इमली हो ना बोल के बोले, तो मैं आधा किलो इमली ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि लाल इमली से थोड़ा सालन क्या लाल होता है, काली इमली से काला हो जाता है सालन। इसलिए मेरे वालिदा पहले बोले कि मुझे लाल इमली लाना है, काली इमली नहीं लाना, ऐसे ज़्यादा क्यों न जाओ, लेकिन सामान सही लेके आना बोल के पहले मुझे ताकीद करके भेजा, क्योंकि मैं जो बोले उठा के लेके आता हूँ। इसलिए वालिदा की बातों से मैं लाल इमली लेके निकल गया। अभी मैं जाता हूँ जो और भी बहुत सारा सामान लेना था, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ। और क्योंकि घर के रास्ते में 2-3 दुकान पे मुझे रुकना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का भी सामान लेने का था, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में, जब तक कि आप मेरा तो सेकंड शॉप नहीं आती, जब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी उस पर भी जाके फॉलो करो। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ जो होलसेल की दुकान पे थे, यहाँ से शैम्पू वगैरह मुझे लेना था, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर देता हूँ, शैम्पू क्लिनिक दे देता हूँ, जॉनसन बेबी पिंक साबुन ले लेता हूँ, और दूसरी चीज़ बच्चों के लिए गुड डे बिस्किट, मैरी बिस्किट, और 2-3 आइटम यहाँ से मैं ले लेके निकल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। मेरे बच्चे इतने इनोसेंट हैं कि खामोश बैठते हैं, हर चीज़ के लिए जल्दी नहीं बोलते हैं। जब बोले हैं तो कभी कभी बोलते हैं, तो मुझे बोले कि 4 डोनेट होना है, 5 फैन बिस्किट होना है, क्योंकि बहन भाई के लिए उनके होना है। तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ, भाई 4 डोनेट और 4 फैन बिस्किट वगैरह मुझे दे दो बोल देता हूँ। तो भाई पैक कर रहे थे, तो जब तक मैं इधर उधर से देख के बेकरी का वीडियो वगैरह निकाल लिया। ये है बेकरी, यहाँ पे हर चीज़ ताज़ी ताज़ी मिलती है। काला पत्थर ढक्कन बेकरी हसना होटल के सामने रहती है। तो यहाँ बहुत काफ़ी पुरानी बेकरी है, तो मैं हमेशा यहाँ से लेता हूँ। तो फाइनली पैक हो गया, मैं निकल पड़ा हूँ चौथी दुकान के लिए, जो ग्रॉसरी यानी दाल, मसूर की दाल वगैरह मुझे लेना था। तो मुझे किराने की दुकान पे से 4 आइटम लेना का था, मसूर की दाल, चने की दाल, और बारीक नमक, मोटा नमक, हल्दी के पैकेट। तो भाई को ऑर्डर दे दिया, भाई ऑर्डर पैक कर रहे थे। तो फाइनली मैं पे कर दिया पैसे, पे करके मैं सामान लेके निकल जाता हूँ। भाई की दुकान ये है, तो मैं वापस ही से अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। तो ये मेरे घर की गली है, ये मेरा घर आ गया है। ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताना। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।